लोगों क्या एक शब्द है प्रणाम के लिए, दंडवत। दंड कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की तरह गिर जाना, तब दंडवत है। अब आजकल तो ये शब्द रह गया है। एक सज्जन कह रहे थे दंडवत महाराज पर वो पड़े नहीं थे, खड़े थे। तो किसी ने कहा ये कैसा दंडवत? हमने कहा दंडवत तो है, दंडवत है, खड़े हैं, पड़े नहीं। तो ऐसा दंडवत तो दंडवत है, दंड के समान है। इसलिए भाई ये झुकना आ जाए और लकड़ी की तरह झुकना आ जाए, बिल्कुल सीधा, हमारे झुकने में भी सरलता हो, सहजता हो। पर एक अद्भुत बात है, सती जी को संशय हुआ। चलो संशय होना भी बुरा नहीं है, पर इस संशय को स्वीकार कर लेना यही सबसे बड़ी बात है। एक सज्जन बोले कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हम कहने लगे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान यहीं से शुरुआत होती, अपने अज्ञान का ज्ञान। और मुझे तो लगता है कि जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, उसी को गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। अपने में अज्ञान, गुरुदेव में ज्ञान, तो जगत में भगवान। तो कहा कि अज्ञान, एक सज्जन ने और तर्क किया कि जब भीतर अज्ञान ही है तो देखेगा क्या? ज्ञान हो तब तो दिखे, अज्ञान में तो कुछ नहीं दिखता, और जो अज्ञान से भरा है वो कैसे दिखेगा? हमने कहा बात तो आपकी सही है कि अज्ञान में कुछ नहीं दिखता, इसे ऐसे भी सोचना चाहिए कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा तो दिखता है। यह सही है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, किंतु अंधेरा तो दिखता है। पर एक बात है, क्या? अंधेरा भी आंख वाले को दिखता है। अंधेरा आंख वाले को ही दिखता है, और जिसमें आंख ही नहीं है उसे अंधेरा भी नहीं दिखेगा, और जिसे अंधेरा नहीं दिखा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। तो जिसके पास अपने अज्ञान को देखने की आंख होती है, उसी को गुरुदेव के ज्ञान को देखने की आंख होती है, और उसी के पास भगवान को देखने की आंख होती है। तो भगवान तो सामने है, किंतु सती जी को संशय तो हुआ, पर उस संशय को स्वीकार नहीं करते। एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करेंगे। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हाँ महाराज किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे काम। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? 3 की जरूरत क्यों पड़ी?
तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात ये थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ तो वो गालियां देने लगी। तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो, वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध। एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, तलाश करो। मंत्री बोला सरल उपाय है, आप आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनाया गया। राज्य में मुनादी हुई कि जो आलसी हो उनके लिए सुनहरा अवसर, आलसी घर में पधारें, आराम से रहें, सारी व्यवस्था राज्य की ओर से होगी। आलसियों के लिए एक आवश्यक शर्त है, कर कुछ नहीं सकते। दूसरे ही दिन आलसी घर भर गया, दूसरा बनाया वो भी भर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में इतने आलसी। मंत्री बोला कि सरकार इतने आलसी हो ही नहीं सकते, तो असली आलसी कैसे मिले? कहा घास फूस के झोपड़े हैं, आलसी घर लगा दो आग। अब आलसी घर में आग लगे। अब आग लगे तो कौन रुके? आग लगी सब भागे, लेकिन आश्चर्य दो फिर भी पड़े रहे। एक आलसी दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। दूसरा बोला अब उठकर कौन जाए, आग तो खुद जलते जलते यहीं आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो हैं, बाकी नहीं है। तो क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ, वधू घर में आई, गांव की घटना है। तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती है सब। एक दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं माँ के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा, तो इसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोले नहीं, माँ बोली मैं लगाऊंगा। अब बेटा कहेगा नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा कि शायद इसे शर्म लगे, तो बहू बैठी बैठी बोली काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों झगड़ते हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। और एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है? बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे? बोले हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं, वही समानता है।